भारत में माएं अपने बेटों को राजा बेटा की तरह ट्रीट करती हैं। वो उनके प्यार में इतनी अंधी होती हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे उनका बेटा कितना ही दुष्ट हो जाए। ये टिप्पणी की है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट 2018 में हुए एक 5 साल की मासूम लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान जस्टिस अनूप चितकारा और सुखविंदर कौर की बेंच ने कहा कि भारत में परिवार, खास तौर पर माएं, अपने राजा बेटों को हमेशा राजा की तरह मानती है, चाहे वो कितने ही बड़े गुनहगार क्यों न बन जाएं। ये पूरा मामला क्या था, बताते हैं। मामला 31 मई 2018 का है, जब एक टेंट हाउस मालिक के कर्मचारी वीरेंद्र उर्फ भोलू ने उसकी 5 साल की बेटी को अपने घर ले जाकर बलात्कार किया और किचन नाइफ से उसकी हत्या कर दी। उस दिन लड़की के पिता और वीरेंद्र थोड़ी दूर टेंट लगाने गए थे। वीरेंद्र पीड़ित लड़की के पिता का खाना लेने के लिए उसके घर आया। वापस आते समय लड़की वीरेंद्र के साथ थी। जब लड़की के पिता खाने के बाद सो गए तो वीरेंद्र उसे अपने घर ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर किचन के चाकू से बच्ची की हत्या कर दी। हालांकि तब उसकी मां घर पर नहीं थी। गांव वालों ने बताया कि आरोपी लड़की को घर ले जाता देखा गया था। पास के स्कूल के सीसीटीवी फुटेज से इसकी पुष्टि भी हुई थी। आरोपी के घर पहुंचे लोगों ने पूछताछ की तो मां ने झूठ बोला और अंदर जाने नहीं दिया। फिर बच्ची के चचेरे भाई ने कंपाउंड में कंटेनर देखा तो वहां लाश मिली। इसके बाद आरोपी पर आईपीसी की धारा 302 हत्या, 376 बलात्कार समेत कई धाराएं और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया। मामला कोर्ट पहुंचा तो निचली अदालत ने 24 जनवरी 2020 को इन दोनों मां बेटे की इस जोड़ी को दोषी करार देते हुए बेटे को फांसी की सजा सुनाई। मां पर भी साजिश, अपहरण और सबूत छिपाने के आरोप लगे। ट्रायल कोर्ट ने मां को 7 साल की सजा दी, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील हुई। अब हाई कोर्ट ने मां को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ अपने बेटे को बचाने की कोशिश करना, चाहे वह कितना भी गलत क्यों ना हो, भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध नहीं बनता। कमला देवी के खिलाफ न तो साजिश रचने का और न ही सबूत मिटाने का कोई पुख्ता कानूनी सबूत मिला, इसीलिए उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ने उसकी इस हरकत को निंदनीय बताया। कोर्ट ने कहा, कमला देवी को जब पता चला कि उनका राजा बेटा भोलू उतना भोला नहीं था जितना उसके नाम से लगता था और उसने 5 साल की एक बच्ची पर हमला करके उसे बेरहमी से मार डाला था, तो उन्होंने पुलिस को बताने या लड़की के लिए इंसाफ मांगने के बजाय अपने बेटे को बचाने को प्राथमिकता दी। यह सामाजिक रवैया हालांकि बहुत बुरा है, नया नहीं है। यह इस इलाके की पेट्रियार्कल सोच और संस्कृति में गहराई से बसा हुआ है। वहीं कोर्ट ने वीरेंद्र की फांसी की सजा को भी 30 साल की सजा में बदल दिया। अदालत ने कहा कि सजा उतनी ही होनी चाहिए जितना अपराध है। अदालत ने इसकी तुलना मेज से की और कहा कि जैसे मेज तभी संतुलित रहती है जब उसके चारों पाए बराबर हो, वैसे ही सजा तय करते समय अदालत को 4 बातों पर बराबर ध्यान देना जरूरी है: अपराध, पीड़ित, अपराधी और उसका परिवार, और समाज और राज्य। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषी का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और जेल में उसका व्यवहार भी खराब नहीं रहा है। इससे यह संभावना बनती है कि उसमें सुधार हो सकता है। लेकिन अदालत ने यह भी जोड़ा कि दूसरी बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि दोषी को लंबे समय तक जेल में रखा जाए, जब तक उसकी उम्र ढलने के करीब न आ जाए। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने मौत की सजा को बदलकर 30 साल में तब्दील कर दिया। कोर्ट ने आरोपी पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जो पीड़ित परिवार को मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की सजा न सिर्फ न्याय संगत है, बल्कि समाज की दूसरी बच्चियों को ऐसे विकृत व्यक्ति से सुरक्षित रखने के लिए जरूरी भी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मेरा नाम है निहाद ईमान, कैमरा के पीछे है विजय। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।